अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं राजा शुजात। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की MCDP के तहत जारी मंसूबों की तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़ल अली नकवी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत अवामी खिदमत के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। नचियारा बरसाती नाले में डूबने वाले 6 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, मज़ीद की तलाश जारी। जिले इंतजामिया की तरफ से तजावुज़ात के खात्मे के लिए गैर कानूनी तामीरात गिराने का अमल शुरू। माजरीन जम्मू कश्मीर ने पाक भारत वज़राए खारजा मुज़ाकरात में कश्मीर के मसले को सर-ए-फ़हरिस्त रखने का मुतालबा कर दिया। गुलशन कॉलोनी और प्लेट के अवाम ने इंतजामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया। ये थी अब तक की हेडलाइंस। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने मुज़फ़्फ़राबाद की इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा अदारों को हदायत जारी की है कि वो मुज़फ़्फ़राबाद सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जारी मनसूबों की फौरी तकमील के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि कश्मीरी तारकीन वतन दुनिया भर में अपने मादरे वतन के न सिर्फ सफ़ीर हैं बल्कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की और मईशत की मजबूती में कलीदी किरदार अदा करने के साथ साथ मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तानी और कश्मीरी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करने में भी अपना कोई सानी नहीं रखते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने ऐवान वज़ीर आज़म मुज़फ़्फ़राबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला कौंसल और इदारा तरक्यात के सरबराहान और अवामी वफूद से बातचीत करते हुए कहा है कि मुतासरीन ज़लज़ला और हालिया मानसून की बारिशों में मुतासरा इलाकों और आवाम को रिलीफ बहम पहुँचाने और मुतबादल आबादकारी और बहाली के मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद किया जा रहा है और मुसीबत और मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत न सिर्फ अपने वसाइल के अंदर रहते हुए भरपूर मदद और बहाली के कामों पर अमल दरामद को यकीनी बना रही है बल्कि वफाकी हुकूमत को भी मुतासरीन की बहाली और मुतबादल आबादकारी के लिए तहरीरी तौर पर नुकसानात का तखमीना भिजवा दिया गया है। उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद की इंतज़ामी और मुतल्लिक़ा इदारों के सरबराहों को भी हिदायत की कि वह मुतासरीन मानसून और ज़लज़ला की बहाली और मुतबादल आबादकारी के अलावा मुज़फ़्फ़राबाद सिटी डेवलपमेंट के मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएँ और तरक्की की राह में तमाम रुकावटों को ख़त्म करने के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम उठाए जाएँ। वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़ल अली नकवी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत रियासती अवाम की खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। वज़ीर इत्तलात ने सिटी न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हुकूमत खित्ता की तामीर और तरक्की और अवामी खुशहाली के मंशूर पर अमल पैरा है। आइंदा 5 सालों के दौरान लोगों की तकदीर बदलने के लिए अवामी हुकूमत मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से काम कर रही है। बाज़ल नकवी ने कहा कि मुज़फ़्फ़राबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में बेनज़ीर बस्तियाँ तामीर करके लैंडलेस ख़ानदानों को बसाया जाएगा। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने शहरी इदारों के इश्तराक से बरसाती नालों के किनारे तजावुज़ात के खात्मे और गैर कानूनी तामीरात की मिसमारगी का अमल शुरू कर दिया है। मुज़फ़्फ़राबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ गुलशन कॉलोनी से किया गया। ज़िले इंतज़ामिया, तरक्याती इदारा और बल्दिया उज़्मा ने प्लेट समेत दीगर नालाजात के किनारे पानी के बहाव के कुदरती रास्ते की राह में हायल रुकावटें उखाड़ने का अमल तेज़ी से शुरू कर दिया है। हालिया मानसून बारिशों से गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के बाइस शहरियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऑपरेशन के मौके पर सिटी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मुज़फ़्फ़राबाद राजा शाहिद ने कहा है कि ऑपरेशन बिला तखसीस किया जा रहा है और इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो हमारा जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि जो पानी का नेचुरल जो फ़्लो का सोर्स है वो बहाल होना चाहिए और उसमें बिला जो है तखसीस हम काम कर रहे हैं। जितनी भी इसमें हडल्स हैं, पानी के रुकावट्स हैं, उनको दूर कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में जो है लोगों का नुकसान न हो। तो इसमें हम सब मिल के MDA वाले हैं, बल्दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे लाइन डिपार्टमेंट जितने हैं वो मिल के हम इस पे काम कर रहे हैं ताकि लोगों का कम से कम नुकसान हो और ये मलबा जब क्लियर हो जाए तो आइंदा के लिए लोगों की सेफ्टी मेजर्स के तौर पर हम ये काम कर रहे हैं। हमने लोगों को ये रिक्वेस्ट की है, उनको समझाने की कोशिश की है। देखें, लोगों ने अपने तौर पर इसको इलीगल एक ऑक्यूपेंट हैं, फिर ये है कि उन्होंने इस पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है इलीगली विदाउट परमिशन और जगह जगह उन्होंने ऑब्स्टिकल्स खड़े किए हुए थे
हमारा ये ख्याल है, हमने उनको रिक्वेस्ट भी की है और हम उनको यही रिक्वेस्ट करना भी चाहते हैं कि वो मिल के इस हडल को दूर करेंगे। महाजरीन जम्मू कश्मीर ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस एम कृष्णा से मुतालबा किया है कि दौरे पाकिस्तान के मौका पर जम्मू कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादत दिलाने के लिए वो अपना किरदार अदा करें। सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ महाजिर कैंपों में मुकीम महाजरीन जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों का वकील होने के साथ साथ इस मसले का अहम तरीन फरीक भी है और फरीक की हैसियत से पाकिस्तान मसला कश्मीर को भारत के सामने उठाए। इस मौका पर मुहाजिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर आलमी ताकतों से भी मुतालबा किया कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने में इनकी मदद करें। इस मौके पर मुहाजिरीन के नुमाइंदे उज़ैर अहमद गज़ाली का कहना था कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस एम कृष्णा के दौरे पाकिस्तान के मौका पर कश्मीरियों के वकील पाकिस्तान मसला कश्मीर को मुज़ाकरात में सरफ़हरिस्त रखे। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान की शारक कश्मीर का कोई देरपा हल नहीं निकाला जाता तो इस खित्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी कभी भी मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हुए और ना ही अब हैं, लेकिन कश्मीरी ये मुतालबा करते हैं कि इस मसले को सरफ़हरिस्त रखा जाए क्योंकि ये 1,50,00,000 कश्मीरियों की ज़िंदगी मौत का मसला है। अवामी वेलफेयर फाउंडेशन मुजफ्फराबाद के ज़िले उहदेदारान से कायदे के खिलाफ राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने अपोजिशन चैम्बर में हलफ लिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने तंजीम की समाजी खिदमात को सराहा है। अवामी वेलफेयर फाउंडेशन मुजफ्फराबाद में समाजी खिदमात अंजाम दे रही है, जिसका दायराकार शहर मुज़फ़्फ़रात से बढ़ाकर ज़िली सतह तक लाया जा रहा है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि समाजी खिदमत फ़लाह इंसानियत का बेहतरीन तरीका है। जो लोग दुखी इंसानियत के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं उनका मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। राजा फारूक हैदर ने कहा कि हुकूमत को समाजी इदारों की सरपरस्ती करनी चाहिए। गुलशन कॉलोनी और प्लेट की अवाम ने इंतजामिया की जानिब से तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन को मुस्तरद करते हुए कार्रवाई को नाइंसाफ़ी करार दिया और ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। गुलशन कॉलोनी और प्लेट में नाला पर तामीर शुदा तमाम पुलियाँ और 2 मंजिला मकान को ज़िली इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया है। तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के मौके पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। मुतासरीन ने ऑपरेशन को बिला जवाज़ करार देते हुए कहा है कि इंतजामिया ने गरीब लोगों के घरों और दुकानों के सामने पुलियाँ उखाड़ कर कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, बल्कि मुतासरीन को एक नए अजाब में मुब्तला कर दिया है। और लोग गंभीर है, बहुत गरीब सही गल है, ईमानदारी की गल है। सारी ये पुलियाँ तोड़ के हम सबको मजबूर कर दिया। इस वक्त कुछ लोग अफोर्ड करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये 7 घर हैं, बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते। अब ये लाखों रुपए की पुली अब नहीं बनवा सकते। वो कहाँ बेचारे दर दर फिरेंगे और ये काम करेंगे। उसके अलावा बच्चे हैं घर में, बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुश्किल हो गई है, बड़ा मुश्किल हो गई है। तो इनको कम से कम या तो पहले हमें इसका मुतबादिल को बताना चाहिए था कि इससे पहले वो क्या करेंगे। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इंतज़ामिया ने बाअसर शख्सियात की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जो पुलियाँ उनके अपने कुछ अजीज़ों की, कुछ जानने वालों की, कुछ बासर लोगों की थी, वो उन्होंने घर की एक घर की पूरी पुली छोड़ दी है। लेकिन जहाँ पे पूरा मोहल्ला है, 150-200 की वहाँ पे आबादी है, घर हैं, वो पुलियाँ उन्होंने खाड़ दी हैं। ये नाइंसाफ़ी हो रही है। मिनिस्टर साहब का घर है, उनकी वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया क्योंकि वो जो मिनिस्टर हैं उनके ऑपरेशन नहीं हुआ। उसके ऊपर जितने भी हैं उन सब का, ये अपने क्या जावेद यूब साहब है, उनकी पुली है, उनकी घर की तरफ ही पुली जाती है, वो भी तोड़ते हैं। हमें खुशी होती है, चलो जी उन्होंने मिनिस्टर साहब का भी ऑपरेशन लिया, वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया। चौधरी साहब की ऊपर पुली है, वो भी उन्होंने नहीं तोड़ी है क्योंकि डिप्टी सेक्रेटरी रह चुके हैं। वो सिर्फ जितने गरीब लोग हैं उनके साथ इन्होंने जुल्म किया। मुतासरीन का कहना था कि आज गरीब शहरियों को बेदखल करने की कार्रवाई करने वाली इंतज़ामिया और शहरी इदारे उस वक्त कहाँ थे जब उन्हें तामीरात की NOC जारी की गई। ये जो ऑपरेशन किया गया है, ये गरीब लोगों का माशी कत्ल किया गया है। जब अगर गैर कानूनी तजावज़ थी यहाँ पे बनाई गई है गैर कानूनी तजावज़, तो उस वक्त ये MDA और कॉरपोरेशन कहाँ थी। इन्होंने NOC लोगों को जारी किए हुए हैं और लोगों ने यहाँ प्रॉपर्टी बनाई है। अब गरीब लोगों ने दुकानें किराए पे हासिल कर रखी हैं और गरीब लोगों का माशी कत्ल किया गया है। गुलशन कॉलोनी से लोअर प्लेट तक नाला पर तामीर शुदा दर्जनों पुलियाँ मिसमार की हैं, जिससे लोगों की घरों और दुकानों तक रसाई मुश्किल हो गई है। तो अभी ये हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ये 80-100 दुकानदार है,
100 दुकानदार के कम से कम 800 बंदा खाने वाला है, वो सब लोगों को इन लोगों ने बेरोज़गार कर दिया है। कोई 10 दिन 15 दिन या महीने का नोटिस देते फिर भी बात थी, तो इन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी है। 2 फुट हमने अप्रोच मांगी है इनसे, इन्होंने 2 फुट अप्रोच जो है दुकानों के आगे वो भी नहीं छोड़ी है, और महल्ले की सब सेवरेज लाइनें जो है ना उसके अंदर हैं। जो गरीब सफ़ेद पोश आदमी था उसको इन्होंने उनकी पुली भी तोड़ दी और लाखों रुपए का नुकसान भी कर दिया। ताजिर इस वक्त इस हालत में आप देख लें। मरकजी सीरत कमेटी ने सऊदी हुकूमत की जानिब से मरकजी ईदगाह की तामीराती काम पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए सऊदी हुकूमत के जज्बा खैर सगाली को सराहा है। मरकजी सीरत कमेटी की मजलिस मुशावरत का इजलास जामे मस्जिद गौसुल आज़म कट्ठावाली में सदर कमेटी साहबजादा मोहम्मद सलीम चिश्ती की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में मजलिस मुशावरत के अराकीन, उलमाए कराम, अमायदीन शहर, ताजिर और तलबा रहनुमाओं समेत सीरत कमेटी की इंतज़ामिया के अहदेदारान ने शिरकत की। सेक्रेटरी जनरल अतीक अहमद कियानी ने इजलास को साबका कारकर्दगी और एजेंडा की तफसीलात से आगाह किया। इजलास को बताया गया कि सीरत कमेटी ने तयशुदा अहदाफ को बाहसन अंदाज से निभाया है और मुस्तकबिल में भी मजहबी और समाजी मामलात की बेहतरी के लिए किरदार अदा करती रहेगी। मरकज़ी सीरत कमेटी की मजलिस मुशावरत ने सऊदी हुकूमत की जानिब से मरकज़ी ईदगाह के तामीराती काम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तवक्को ज़ाहिर की कि मरकज़ी ईदगाह की तामीर मुकम्मल होने से शहरियों को बेहतर सहूलियात से मुज़य्यन प्लेटफार्म मैसर आएगा। सदर मरकज़ी सीरत कमेटी साहबजादा मोहम्मद सलीम चिश्ती ने इजलास से ख़िताब करते हुए कहा कि मरकज़ी सीरत कमेटी 125 साल से मसलक हक़्क़ा अहले सुन्नत की नुमाइंदा तंजीम की हैसियत से शहरियों की मजहबी और समाजी सतह पर रहनुमाई का किरदार अदा करती चली आ रही है। इजलास में चंद करारदादें भी पास की गईं, जिनमें आज़ाद कश्मीर में मजहबी और मसलकी रवादारी पर जोर देते हुए शहरियों से अपील की गई है कि बाहम अमन व अखुव्वत और इत्तेहाद उम्मत को फ़रोग़ दिया जाए। इजलास से खतीब आज़म आज़ाद कश्मीर अल्लामा काजी ज़ियाउर रहमान, सदर जमात अहले सुन्नत अल्लामा पीर सैयद नज़ीर हुसैन गिलानी, अल्लामा हमीदुद्दीन बरकती, अल्लामा मोहम्मद अल्ताफ़ सैफ़ी, अल्लामा कारी ज़ियाउल मुस्तफ़ा, खुर्रम शहजाद, बशीर अहमद, काजी वहीद अहमद, सैयद नदीम हुसैन शाह, अल्लामा मोहम्मद परवेज़ कुरैशी, अब्दुल कादिर महबूब इलाही, मुश्ताक अहमद जोश, लाला मुस्तफ़ा और दीगर ने भी खिताब किया। लाला मुस्तफ़ा और दीगर ने भी गुफ्तगू की और अपनी तजावीज़ पेश की। शुरका ने सीरत कमेटी के ज़ेर एहतमाम माहाना दरस कुरान को मज़ीद बेहतर अंदाज से मुनक्किद करने और शहरियों की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। ये थी अब तक की आम खबरें। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।